हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो वीडियोस मैं आपके लिए एसआरएमएस पर बना रहा हूं वो आपके काम की हैं और आप उसे यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट अपने टीचर्स और आपके एडुकेटर्स की ट्रेनिंग के लिए। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं और आप एज अ स्कूल एडमिन वीडियोस को उसी सीक्वेंस में देखें जिस सीक्वेंस में एक कोर्स बनाकर मैंने इसे आपकी एसआरएमएस में अवेलेबल कराया है। तो यदि आप उसी सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, स्पेशली तब जब एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिटेल्स अपडेट करने के लिए दूसरे किसी सेक्शन में कुछ चीजें करनी जरूरी हैं। तब यानी एक सेक्शन में कोई भी फील्ड आप जो या उसमें इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है किसी और सेक्शन की इंफॉर्मेशन पे जो आपने पहले या सेटअप पर। तो वो सेटअप आपने पहले की है या नहीं, ये आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस सीक्वेंस में वीडियोस मैंने कोर्स में बनाकर अपलोड किए हैं उसी सीक्वेंस में आप इस कोर्स को देखें। आज मैनेज यूजर्स सेक्शन पर हम चलेंगे। यानी आपने स्कूल सेटअप कर लिया है, क्लासेस एंड सेक्शंस बना ली हैं और अब आपको जरूरत है एडुकेटर्स को तैयार करने की जो बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके पहले की क्लासेस शुरू हों एडुकेटर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस स्क्रीन पर मैनेज यूजर्स पर जैसे मैंने क्लिक किया ये स्क्रीन आपके सामने आता है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपको सामने दिखती हैं, फुल नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड स्टेटस। स्टेटस का मतलब है ये एडुकेटर अभी आपके स्कूल में हैं, पढ़ा रही हैं। यदि ये स्कूल छोड़कर चली जाती हैं या चले जाते हैं तो आप इनका स्टेटस यहां से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इनको मोबाइल ऐप के जो भी एक्सेस मिले हैं वो अपने आप ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं रीसेट पासवर्ड का एक टैब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस टीचर को जिसको आपने यहां ऐड किया है उनको मोबाइल ऐप का एक्सेस देंगे तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होगा। यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पासवर्ड आप यहां से जाकर रीसेट करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप व्यू कर सकते हैं, आप यहां से जाके उनके डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो पहले एक मैं क्रिएट करता हूं। लेट्स से फर्स्ट नेम, यहां पे 3 सेक्शंस हैं ऊपर आप देखें, बेसिक डिटेल्स, फिर उसके बाद परमिशन अलॉटमेंट यानी आप इस पर्टिकुलर एडुकेटर को क्या क्या परमिशंस देना चाहते हैं, और तीसरा कौन सी क्लास एंड सेक्शन आप उनको दे रहे हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं, चलिए यहां पर लिखते हैं राधा राधा संगम। सपोज ये एक एडुकेटर है, इनका नाम है राधा संगम। फर्स्ट नेम यहां आएगा, लास्ट नेम संगम यहां पर लिखा जाना चाहिए, SNGAM। यदि नेम में 3 वर्ड्स हैं तो फर्स्ट नेम में फर्स्ट 2 वर्ड्स आ जाएगा, लास्ट नेम में लास्ट 3rd वर्ड यानी तीसरा शब्द उनके नाम का आ जाएगा। ईमेल अभी मैं कोई सी भी डाल देता हूं, मैं अपनी ईमेल ही डाल देता हूं यहां पर। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी हैं, आप देख रहे हैं सभी में स्टार मार्क लगे हैं, ये आपको डालना है। फोन नंबर अभी मैं अपनी डाल देता हूं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर उनको परमिशंस आपको अलॉट करने हैं और इस पेज को बखूबी अच्छे से आप समझें। आपने यदि एसआरएमएस को समझा है तो एसआरएमएस में सबसे पहले हमने स्कूल को सेटअप किया और स्कूल सेटअप में बहुत सारी चीजें हैं, आप इसकी वीडियोस भी बनी है उसको देख सकते हैं। कंफ्यूजन हो तो मैं आपसे ये कहूंगा पहले सारी वीडियोस आप देख लें, उसके बाद फिर आप एसआरएमएस पर काम करना शुरू करें। सारी वीडियोस एक साथ देख लें। तो स्कूल सेटअप का राइट आप इनको देना चाहते हैं, एडमिशंस का राइट इनको देना चाहते हैं, स्टूडेंट का अटेंडेंस लेने का राइट देना चाहते हैं, फीस का राइट्स देना चाहते हैं, यूजर क्रिएट करने के राइट जैसे अभी मैं क्रिएट कर रहा हूं उसका राइट देना चाहते हैं आप, वेबसाइट CMS, वेब मैनेजर, एकेडमिक CMS की राइट्स देना चाहते हैं। अब ये सभी चीजें क्या हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस क्या है, एडमिशन क्या है, स्कूल सेटअप क्या है, यूजर क्या है, एकेडमिक CMS क्या है, ये सभी आप तभी समझ पाएंगे जब आपने सारी वीडियोस देख ली हैं। तभी आपको ये क्लियर होगा कि कौन सी राइट्स देनी है और कौन सी इनको राइट्स नहीं देनी है। तो
इसकी डिटेल में अगर आप देखें तो यहां पर ये आ जाता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे तो ये सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आपके स्कूल सेटअप के अंदर की फीचर्स हैं, तो ये सारी राइट्स आप उनको देना चाहते हैं या नहीं। तो बेसिकली आपको उतनी माइन्यूट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लें। आप इनको स्कूल सेटअप, मैं अगर एज अ प्रिंसिपल बात करूं तो मुझे अपने एक नॉर्मल एजुकेटर को स्कूल सेटअप व्यू करने का राइट्स देना चाहिए, और कोई राइट नहीं दूंगा। एडमिशन की राइट इनको मैं दे सकता हूं। एडमिशन की राइट मतलब एडमिशन लेने की राइट, ये हमें अपने एजुकेटर्स को, आपको लगता है देनी है, आप दे सकते हैं। अदरवाइज इनको सिर्फ व्यू का आप ऑप्शन दे सकते हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस में ऑल का राइट देना है, क्योंकि अटेंडेंस लेंगी, अटेंडेंस व्यू कर सकती हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकती हैं। या आपको लगता है डिलीट करने की राइट नहीं होनी चाहिए तो आप यहां से इसे रिमूव कर सकते हैं। फीस कलेक्ट करना और फीस अपडेट करना, ऐड डिलीट करना, ये राइट आप किसी एक ट्रस्टवर्दी एजुकेटर को या अपने स्टाफ को दे सकते हैं। नहीं तो टीचर्स को जो सिर्फ पढ़ा रहे हैं उनको व्यू का राइट दें, ताकि उन्हें पता हो कि किस बच्चे की फीस कितनी पेंडिंग है, नहीं है। इसी तरीके से यूजर क्रिएट करना, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूं वैसे इसकी राइट आप देना चाहते हैं या नहीं। वेब सीएमएस, इनको वेब सीएमएस सिर्फ देखने की राइट हो, वेब मैनेजर व्यू की राइट हो। एकेडमिक सीएमएस में इनको सारी राइट्स देनी चाहिए। यानी एक नॉर्मल एजुकेटर को 2 राइट्स तो आपको जरूर देनी चाहिए, स्टूडेंट अटेंडेंस एंड एकेडमिक सीएमएस। इसके अलावा यदि आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनको ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग के अलावा भी है, तो आप उनको एडमिशन की सारी राइट्स दे सकते हैं, फीस की सारी राइट्स भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इनको दे दिया। आप यूजर क्रिएट करने के लिए भी उनको राइट्स दे सकते हैं। इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करता हूं मैं। फिर इनको मॉड्यूल्स कौन से आप दे रहे हैं, आपने स्टूडेंट अटेंडेंस का मॉड्यूल इनको दिया है तो स्टूडेंट अटेंडेंस सेलेक्ट करें। क्लास एंड सेक्शन, आप किस क्लास को ये पढ़ाते हैं। लेट्स से ये टीचर प्ले नर्सरी ए को पढ़ाती हैं, नर्सरी ए हमने कर लिया और हमने ऐड कर दिया इनको। तो इनको आपने जो राइट्स दी हैं वो नर्सरी ए के लिए दी हैं और स्टूडेंट अटेंडेंस की राइट्स दी हैं। आपने परमिशन इनको, आप देखें कई सारी दी हैं, बट अभी ये स्टूडेंट अटेंडेंस यहां से ले सकती हैं। सेव एंड सबमिट करेंगे इसको। यूजर विद हायर अथॉरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस नंबर, ओके। चूंकि इस नंबर से ऑलरेडी मैं एग्जिस्ट करता हूं, मेरा एक डिटेल एग्जिस्ट करता है, तो सेम नंबर यहां हम यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज आप जब एजुकेटर्स के नंबर यूज करेंगे तो ये यहां से क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूं। ये हमने क्रिएट किया, ऐड किया इस तरीके से। अब इनके यूजर नेम और पासवर्ड क्या होंगे जो मोबाइल ऐप आप इनको देंगे। मोबाइल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से सीएससी बाल विद्यालय टाइप करके डाउनलोड करेंगे। 2 तरह की ऐप्स हैं, एक एजुकेटर्स के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। तो एजुकेटर की ऐप आप डाउनलोड करें और यहां से अब इनको आपने क्रिएट कर लिया। सपोज सोनाली कुमारी को हमने क्रिएट किया। अब इनको पासवर्ड और यूजर नेम क्या होगा। यूजर नेम मोबाइल एक्सेस का यहां लिखा है, ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। पासवर्ड के लिए आपको रीसेट पासवर्ड पर जाना पड़ेगा और यहां जाकर अभी देखें उनकी पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट की गई होगी, बट यदि वो भूल जाते हैं तो भी यही सिस्टम फॉलो करेंगे और यदि फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो भी यही सिस्टम फॉलो करेंगे। अब सपोज इनका पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया EL कैपिटल में @123। ये मैंने इनका पासवर्ड, आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं मैंने क्या क्रिएट किया है। फिर इसी तरीके से मैं यहां कर देता हूं 123। ये सेम पासवर्ड है। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए आई बिलीव, तो इसको 1 2 3 4 कर देता हूं। फिर इसको मैं सबमिट करता हूं। लेकिन ये पासवर्ड आपको लिखकर अपने पास रखना है, क्योंकि ये पासवर्ड आपको दोबारा भूल जाते हैं तो फिर से जाकर रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करते वक्त आपने देखा आपका पुराना पासवर्ड आपसे नहीं पूछा गया या पुराना पासवर्ड वहां मेंशन नहीं होता है। तो रीसेट मतलब आप बिल्कुल जो पुराना पासवर्ड है वो आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, 0 हो गया। आप बिल्कुल फ्रेश न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। यूजर नेम यहां है, पासवर्ड यहां से आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एजुकेटर्स को क्रिएट करेंगे, उनकी डिटेल्स स्कूल सेटअप करने के बाद, और उन्हें आप मोबाइल ऐप का यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे। थैंक यू सो मच।